हेलो जी, वापस आपका स्वागत है ग्रेड 7 के सोशल क्लास के चैनल में। आज स्टार्ट करने वाले हैं आज अपने लोग नया क्लास, नया चैप्टर, और चैप्टर का नाम क्या है? अ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो आज जो टॉपिक हमने लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ट्रायंगल्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स एंड ट्रायंगल इनइक्वालिटी। और ये चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 7, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम स्नेहल है एंड आई एम द मैथ्स मास्टर टीचर एट शिक्षा क्लास। आई हैव डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम बीआईटी बैंगलोर एंड आई हैव 5+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स है? सबसे पहले देखो, अपने पास है ट्रायंगल्स, फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, फिर क्या है कंस्ट्रक्शन और ट्रायंगल इनइक्वालिटी। और ये चैप्टर कंप्लीटली आपका किससे भरा हुआ है? कंस्ट्रक्शन से, जो कि अपने लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले कुछ वीडियोस में अपने लोग सिर्फ प्रॉपर्टीज और इसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर अपने लोग बाद में कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। तो आप लोग डेली यूट्यूब पे पक्का देखते होंगे, है ना। फॉर एग्जांपल अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप यूट्यूब चलाते हो और यूट्यूब पे वीडियो देखते हो। तो आप जब भी, मान के चलो मैं अभी जो बोल रहा हूं आपको समझ नहीं आया, तो आप क्या करते हो? डबल टैप करते हो और किस तरफ? लेफ्ट साइड आप डबल टैप करते हो और वो पीछे चला जाता, मतलब रिवाइंड हुआ, ठीक है। और ये क्या हुआ था कि एक बार जो टेलीग्राम ऐप है उस पे गलती से किसी ने वाइट कलर फेंक दिया था, तो क्या हो गया? वो ब्लू से आपका वाइट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बीच में किसी ने कर्तव्यबाजी करके आपका ये जो बीच वाला है उसको हटा के ऐसे ट्रायंगल्स बना दिए, ठीक है। और ये तो बहुत ही फेमस बटन है, प्ले बटन, है ना। और जब भी कोई डेंजर आता है, जैसे कि आपने ज़्यादा डेटा यूज़ कर लिया इंटरनेट का, तो ये आपके पास एक मैसेज आता है, वार्निंग। तो ये वार्निंग भी आप बहुत बार देखोगे। तो ये जो शेप है इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रायंगल। अब ट्रायंगल होता क्या है? ट्रायंगल कुछ नहीं, अगर अपने लोग लेमन शब्द में समझे तो ट्रायंगल क्या है? एक क्लोज फिगर है। देखो, क्या ये क्लोज फिगर है? बिल्कुल क्लोज फिगर है। क्या इसके अंदर कोई एंटर कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। या फिर अगर इसके अंदर कोई है तो इससे बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल कुछ नहीं, एक क्लोज फिगर है, ठीक है, जिसमें जो कैसे फॉर्म होता है, यहां पे अगर आप लोग देखो, है ना, यहां पे अगर आप लोग देखो तो ये क्या चीज से फॉर्म हुआ है? 3 लाइन सेगमेंट से। किससे? लाइन सेगमेंट से, ना कि लाइन से। 3 लाइन सेगमेंट से क्या बना हुआ है? ये ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। अब एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नाउ कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट का मतलब हो गया कि 3 पॉइंट्स, 3 कोलिनियर पॉइंट्स मतलब हो गया कि 3 पॉइंट जो कि सेम लाइन पे लाई कर रहा है। कहां पे लाई कर रहा है? सेम लाइन पे लाई कर रहा है। कहां पे? सेम लाइन पे। तो कोलिनियर मतलब एक लाइन पे। नॉन कोलिनियर मतलब क्या हो जाएगा? अगर 3 पॉइंट अलग अलग जगह पे है, ठीक है। 3 नॉन कोलिनियर मतलब क्या हो गया? 3 नॉन कोलिनियर मतलब क्या हो गया कि 3 पॉइंट एक ही लाइन पे नहीं, अलग अलग जगह पे, ठीक है। मे बी ये दोनों एक लाइन पे, मे बी ये दोनों एक लाइन पे, मे बी ये दोनों एक लाइन पे, बट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तीनों एक ही लाइन पे आ जाए, ठीक है। तो ये एक ऐसा फिगर है जो कि क्लोज फिगर है। दूसरी बात, 3 लाइन सेगमेंट से बन रहा है। तीसरी बात, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मिला के बना है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? 3 साइड्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। इसके बारे में और भी अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर एकदम सिंपल डेफिनेशन चाहिए तो क्या है? अ ट्रायंगल इज अ 3-साइडेड पॉलीगॉन फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। पॉलीगॉन मतलब क्या होता है? पॉलीगॉन कुछ नहीं होता है, एक क्लोज फिगर होता है और जो कि लाइन सेगमेंट से बना होता है। तो ट्रायंगल क्या है? सबसे छोटा पॉलीगॉन है जो कि किससे बना हुआ है? बाय जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। इजी, सिंपल, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है ट्रायंगल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ ट्रायंगल्स यहाँ पे, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल XYZ, ट्रायंगल WUV और फिर ट्रायंगल BAU, ठीक है। अब यहां पे आप लोग देखो तो इस ट्रायंगल का नाम ट्रायंगल ABC क्यों है? क्योंकि देखो, ट्रायंगल ABC, अब यहां पे YZ, ये क्या है आपका? WUV, ठीक है। और वैसे ही BAU, ठीक है। तो
ये सारे क्या है, ट्रायंगल से, और ट्रायंगल का नाम है। क्लियर है, इजी सिंपल, कोई भी यहाँ पे कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो जो मैंने बता रहा था आपको, यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, ये आपका वर्टेक्स है। जहां पर भी दो लाइन सेगमेंट मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। और ऑब्वियसली ये क्या हो जाता है आपका, ये जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं अपने लोग, साइड। क्या बोलते हैं इसको, साइड। क्लियर। सो अब यहाँ पे वर्टेक्स क्या क्या है, यहाँ पे वर्टेक्स आपका x है, z है और y है। नेक्स्ट आपका साइड क्या होगा, xy साइड होगा, फिर xz साइड होगा और फिर yz साइड होगा। क्लियर है, अंडरस्टूड, कोई डाउट यहाँ पे आपको, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और फिर और भी चीजें सीखते हैं ट्रायंगल के बारे में। तो मैंने क्या बोला था, अगर ये ट्रायंगल क्या है, ABC है, तो साइड आपका क्या है, AB है, ठीक है। ये हो गया एक साइड, फिर ये हो गया एक साइड जो कि BC है, फिर आपका ये एक साइड हो गया AC। क्लियर। और उसी तरीके से ये ट्रायंगल में अगर अपने लोग देखें तो यहाँ पे XZ एक साइड है, फिर YZ एक साइड है और XZ या फिर ZX एक साइड है। क्लियर है, इजी सिंपल। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो आता है, जब भी दो लाइन मिलते हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं या फिर जस्ट टच करते हैं, तो क्या फॉर्म होता है, एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। याद करो मैंने एंगल्स के बारे में बताया था कि whenever two lines meet they form angle, ठीक है। तो क्या होता है, एंगल इज नथिंग बट द ओरिएंटेशन ऑफ वन लाइन विद रिस्पेक्ट टू द अदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो लाइन कौन कौन सा, एक UV और एक UW दोनों मिल रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, एंगल U हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक लाइन ये मिल रहा है, एक लाइन ये मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, एंगल V। फिर यहाँ क्या हो रहा है, एक लाइन ये मिल रहा है और एक लाइन ये मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, एंगल W। क्लियर है, इजी सिंपल। नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे अगर अपने लोग देखें तो साइड BA है, BU है और AU है, ठीक है। तो साइड AB और UB दोनों मिल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, एंगल B, ठीक है। और यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, एंगल A, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, एंगल U, ठीक है। तो ये चीज है, बहुत ही सिंपल है ना, आपको कुछ नहीं सोचना है, बहुत इजी चैप्टर है। एंगल्स, साइड्स और वर्टेक्स अभी तक यही पढ़ा है। और ट्रायंगल क्या है, जब भी अपने पास तीन लाइंस है और तीन या फिर तीन पॉइंट्स रहे, ठीक है, और एक क्लोज शेप बना दिए, ठीक है, तीनों पॉइंट क्या होना चाहिए, नॉन कोलिनियर, क्या बन जाएगा, ट्रायंगल, ठीक है। और ये सबसे छोटा पॉलीगॉन है, ठीक है। सबसे पहले पॉलीगॉन क्या है, ट्रायंगल, जो कि तीन साइड से बनता है। ओके, अब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स पे आते हैं। तो सबसे पहले अगर अपने पास मान के चलो कोई ट्रायंगल है ना, 1 सेकेंड, अपने पास क्या है, एक ट्रायंगल है ABC। तो ट्रायंगल ABC में क्या हो गया, साइड AB किसके इक्वल है, BC के, साइड BC किसके इक्वल है, AC के। तो अपने लोग क्या बोलेंगे, ये AB इक्वल है किसके, BC के, किसके इक्वल है, AC के। जब भी ये तीनों इक्वल रहे एक दूसरे के, सभी के, है ना, तो उस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल कुछ नहीं, एक रेगुलर पॉलीगॉन है। क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक रेगुलर पॉलीगॉन, है ना। उसी तरीके से अगर अपने पास साइड्स अनइक्वल हो गए, ठीक है, सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है, मान के चलो अपने पास सिर्फ दो साइड्स इक्वल है, ठीक है, एक साइड ये एक साइड ये, तो ABC, अगर AB इक्वल है किसके, AC के, और BC नहीं इक्वल है, तो ये क्या हो गया, दो साइड्स जब भी इक्वल रहेंगे तो इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, इजी है, सिंपल है। उसी तरीके से अगर तीनों साइड अनइक्वल हो गया, मतलब कुछ ऐसा अजीब सा ट्रायंगल है, ठीक है, और इसमें कोई भी किसी के भी इक्वल नहीं है, तो अपने लोग क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे स्केलीन ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, स्केलीन ट्रायंगल। क्लियर है। तो बेस्ड ऑन साइड्स अपने लोग पता कर लिए कि कौन सा ट्रायंगल कैसा होगा। ओके, अगर नेक्स्ट आते हैं, अगर
अगर अपने पास बेस्ड ऑन एंगल्स, अगर अपने पास एंगल्स क्या है, अगर सारे एंगल्स लेस देन 90 है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल। आप लोगों को पता होगा अक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। आप लोगों को पता होगा कि जब भी एंगल्स 90 डिग्री से कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अक्यूट एंगल। तो उसी तरीके से अगर अपने पास एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल है और उसमें सारे एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हो तो उसको क्या बोलेंगे, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। जैसे कि अगर अपने पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट, अगर एग्जैक्टली एक साइड 90 डिग्री हो गया, क्या हो गया, एक साइड 90 डिग्री हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ट्राइएंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे इसको, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है, अंडरस्टूड, गॉट इट। उसी तरीके से अगर एक एंगल मोर देन 90 हो जाए, मान के चलो 120 डिग्री, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल, ठीक है, क्लियर। तो अभी तक टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या क्या देखे, एक देखे इक्विलैटरल ट्रायंगल, फिर देखे आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिर क्या देखे, स्केलीन ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें सारे साइड्स इक्वल हो जाए। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें दो साइड्स इक्वल है। स्केलीन ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें तीनों साइड इक्वल नहीं है। फिर बेस्ड ऑन एंगल्स क्या देखे, अगर सारे एंगल्स लेस देन 60 डिग्री हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सॉरी लेस देन 90 डिग्री होता है, उसको क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर एक एंगल मोर देन 90 हो जाए उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्लियर है, अंडरस्टूड, इजी, ठीक है। चलो जल्दी से इसे एक नटशेल में समझते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, अ ट्रायंगल इन विच 3 sides are equal in length is called equilateral triangle। बहुत सिंपल है, अगर अपने पास एक ट्रायंगल है जिसमें सारे साइड्स इक्वल इन लेंथ है तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल फॉर एग्जांपल ये है ए बी सी, तो सारे साइड्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। क्लियर, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, अ ट्रायंगल in which two sides are equal in length is called as isosceles triangle। बहुत बेसिक डेफिनेशन है। अगर अपने पास एक ट्रायंगल है जिसमें क्या हो गया कि ये साइड जैसे ये ट्रायंगल DEF है, तो अगर DE किसके इक्वल है, EF के, तो क्या हो जाएगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। इजी है, सिंपल है। उसी तरीके से अगर अपने लोग स्केलीन ट्रायंगल को देखें, अ ट्रायंगल इन विच ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ इज कॉल्ड एज स्केलीन ट्रायंगल। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर अपने पास ये है EFG, तो यहाँ पे आपके पास EF जो है नॉट इक्वल टू FG है, इज नॉट इक्वल टू EG है, ठीक है। क्लियर, इजी, सिंपल, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। चल फिर, सो नाउ बेस्ड ऑन दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, तो सबसे पहले क्या है, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल इन विच 3 एंगल्स आर अक्यूट एंगल्स, मतलब सारे एंगल्स क्या है, लेस देन 90 डिग्री, तो उसको क्या बोलते हैं, एन अक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और अक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या होता है कि सारे एंगल, फॉर एग्जांपल परफेक्ट एग्जांपल है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें सारे एंगल्स क्या हो जाए, लेस देन 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, कुछ नहीं, एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री, ठीक है, तो उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होगा, एक एंगल मोर देन 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, उससे बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल।
a triangle in which one angle is obtuse angle that is more than 90 degrees is called as obtuse angle triangle. ठीक है, क्लियर, फाइन. अब इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है आप लोग पढ़ रहे हैं. इक्विलैटरल ट्रायंगल कुछ नहीं, अ ट्रायंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल. और इसमें खास बात यह है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन भी है. इसको क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन. ठीक है, अब रेगुलर पॉलीगॉन का आई होप आप लोगों को डेफिनेशन पता है. रेगुलर पॉलीगॉन कुछ नहीं, अ पॉलीगॉन इन विच ऑल द साइड्स एंड द एंगल्स आर इक्वल, उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन. तो वैसे ही बताओ, अगर 4 साइड हुए तो कौन सा रेगुलर पॉलीगॉन होगा. आप लोग पॉज कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि आंसर क्या है. बिल्कुल, क्या होता है, स्क्वायर. क्या होता है वो, स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो, अ ट्रायंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, उसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगल. और यहाँ पे सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं. ठीक है, मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट आप लोग कभी कभी भूल जाते हो. ठीक है, सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं. ठीक है, अब आगे चलते हैं. एक क्वेश्चन आता है कि आर ट्रायंगल्स पॉसिबल ऑफ एनी लेंथ. क्या ट्रायंगल का कोई भी लेंथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना. अगर एक लेंथ हो गया 12, दूसरा हो गया 50, तीसरा हो गया 1000, क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है ऐसा ट्रायंगल बनाना. सीखते हैं. तो सबसे पहला चीज है, आप लोगों को ये चीज पता रहना चाहिए कि ट्रायंगल कोई भी रैंडम लेंथ का पॉसिबल नहीं है. ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं है, इसका लॉजिक समझते हैं. तो इसका लॉजिक कहां पे आता है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी में. किस टॉपिक में, ट्रायंगल इनइक्वालिटी. और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में. तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो होता है वो ये बताता है कि अगर अपने पास एक ट्रायंगल है या फिर अगर आप एक ट्रायंगल बना रहे हो, तो ट्रायंगल बनाने में आपका कुछ योगदान होता है. किसका योगदान होता है, सबसे पहले तो साइड्स का योगदान होता है. तो ये जो साइड्स है उसका कुछ तो मिनिमम क्राइटेरिया या कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए. तो क्राइटेरिया कुछ नहीं है, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड. क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड. आप खुद सोचो कि अगर आप ऐसा कर रहे हो कि अपने पास, ठीक है, एक ट्रायंगल है. ठीक है, एक का लेंथ 3 है, एक का लेंथ 2 है और एक का लेंथ 7 है. ठीक है, तो क्या आप वैसा ट्रायंगल बना पाओगे, नहीं बना पाओगे. ट्रायंगल कंप्लीट ही नहीं होगा. क्या नहीं होगा, कंप्लीट ही नहीं होगा. तो आपको एक चीज मेक श्योर करना है कि अगर आपके पास 3 साइड्स, कभी भी आपको 3 साइड लेंथ दिया गया है, तो आपको पता करना है वेदर दिस ट्रायंगल इज पॉसिबल और नॉट. आपको क्या करना है, 2 साइड को ऐड करके चेक करना है क्या वो तीसरे से बड़ा है. फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इज इट ग्रेटर देन z. तो एक रैंडम एग्जाम्पल लेते हैं, 13, 12 और 5. ठीक है, देखते हैं क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है. x प्लस वाई. ठीक है, तो x प्लस वाई क्या हो गया, x हो गया आपका 5. 5 प्लस 13, क्या ये z से बड़ा है, हाँ ये बिल्कुल z से बड़ा है. z क्या आपका 12. तो 5 प्लस 13 क्या हो गया, 18. 18 क्या 12 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है. z प्लस x प्लस z, तो क्या हो गया 17. क्या 17 13 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है. ठीक है, अब हो गया y प्लस z. y प्लस z क्या हो गया, 13 प्लस 12 25. तो क्या 25 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है. तो ये ट्रायंगल पॉसिबल है. ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द ट्रायंगल इनइक्वालिटी. तो जल्दी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स can be the side lengths of a triangle. Explain your answer. Note that each set, the 3 lengths have same unit of measure. सबसे पहले लेते हैं, अपने पास है 2 5 5. तो x y z ले लेते हैं, 2 2 5. ठीक है, तो x प्लस 5 किससे बड़ा होना चाहिए, z से. उसी तरह y प्लस z किससे बड़ा होना चाहिए, x से. उसी तरीके से z प्लस x किससे बड़ा होना चाहिए, y से. तो देखते हैं, सबसे पहले 2 प्लस 2, क्या ये 5 से बड़ा है, नहीं ये 5 से बड़ा नहीं है. तो मतलब ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, ट्रायंगल बन ही नहीं सकता. उसी तरीके से अगर दूसरा ऑप्शन देखें, अपने पास है 3 4 6, तो अपने पास x y z है. ठीक है, तो x क्या होगा, यहाँ पे वापस से सारा वैल्यूज पुट करते हैं. x प्लस 5 मतलब 3 प्लस 4, क्या ये बड़ा है 6 से, हाँ बिल्कुल बड़ा है. y प्लस z कितना है, 4 प्लस 6, क्या ये बड़ा है 3 से, बिल्कुल बड़ा है.
अब नेक्स्ट आ जाता है 6 + 3, क्या ये बड़ा है 4 से? ये बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, नहीं है, ये बिल्कुल बड़ा है। तो बेसिकली ये ट्रायंगल पॉसिबल है कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है 2 4 8, चलो जल्दी से देखते हैं, क्या 2 + 4 8 से बड़ा है? नहीं बड़ा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं 5 5 8, तो अगर मैं 5 और 5 को ऐड करूं तो क्या ये बड़ा है 8 से? बिल्कुल। क्या 8 + 5 इज ग्रेटर देन 5? यस इट इज, ठीक है। और वैसे एक और कंडीशन हो जाएगा 8 + 5 क्या बड़ा है 5 से? हाँ, सो दैट मीन्स दिस इज पॉसिबल। और यहाँ पे आप देखो तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, क्या 100 100, क्या इस लेंथ का ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है? 100 + 1 101, क्या ये 100 से बड़ा है? बिल्कुल। 100 + 100, क्या ये 1 से बड़ा है? हाँ बिल्कुल बड़ा है। और वापस से 1 + 100, इज इट ग्रेटर देन 100? यस इट इज, सो यस दिस लेंथ इज आल्सो पॉसिबल, ठीक है। आगे समझ, आई होप आप लोगों को समझ आ गया। और आप पूछोगे कि सर ये पॉसिबल कैसे? तो आप लोग सोचो कुछ 100 लेंथ का कुछ है, ठीक है। अब यहाँ से आपका ऐसे करके कुछ ट्रायंगल ही बन गया ना, ठीक है। तो ऐसे करके कोई ट्रायंगल बन सकता है। नेक्स्ट, ओके, डज देयर एग्जिस्ट एन equilateral triangle with side 50 50 50 in general? Does there exist an equilateral triangle of any side length? Justify your answer. अब आप खुद सोचो, अपने पास x, y और z तीनों क्या है? इक्वल है, किसके? 50 के। तो अगर अपने पास x + y करें तो क्या वो 50 से बड़ा होगा? हर केस में वो 50 से बड़ा ही होगा। दो साइड को अगर अपने लोग ऐड करें तो क्या ये पॉसिबल है? ये ट्रायंगल बिल्कुल पॉसिबल। उसी तरीके से आपसे पूछ रहा है कि क्या कोई भी साइड लेंथ लेके अपने लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आप 200 लो तो क्या 200 + 200 ग्रेटर देन 200 नहीं होगा? उसी तरीके से तीनों कंडीशन ले लें तो यस पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर अपने लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल ले रहे हैं कोई भी एक रैंडम साइड लेंथ का, वो पॉसिबल है, ठीक है। और ये एक चीज याद रखना, मेजरमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये मत बना देना कि -50 + -50 ग्रेटर देन -50, नहीं। आपको याद रखना है कि साइड लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने लोग ये तो देख लिए कि ऐड दो साइड्स को ऐड करने से तीसरे साइड से हमेशा बड़ा आना चाहिए। नेक्स्ट क्या आता है, जब भी अपने लोग दो साइड का डिफरेंस निकाले, दैट शुड बी ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी, सॉरी ये होगा लेस देन, ठीक है। क्या होना चाहिए? इट शुड बी लेस देन द थर्ड साइड, गॉट इट। फॉर एग्जांपल x - y should be less than z, x - z should be less than y, x - z should be less than x, clear है? Sorry, z - y - z should be less than x, clear? Understood? Got it? Okay, now इसी पे based एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। The length of two sides of triangle is 7 cm and 10 cm. Between what two measures should the length of the third side lie? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले इस वाले इनक्वालिटी को यूज करते हैं, ये मान लेते हैं x, ये मान लेते हैं y, तो x - y। अब ध्यान दो, यहां पे अपने लोग मॉडुलस दिए हुए, मतलब अगर ये मॉडुलस है, अगर -7 तो आपको 7 लिखना है, ठीक है। तो उसी तरीके से x - y मतलब 7 - 10 कितना हो गया? -3। तो ये हो गया क्या? ये हो जाएगा 3। मतलब जो मिनिमम रेंज है वो 3 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, 3 से ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट x + y क्या हो गया? 7 + 10 जो कि हो गया 17। तो रेंज कहां से कहां तक है? जो z होना चाहिए वो 3 और 17 के बीच में होना चाहिए, क्लियर है? यही आंसर है इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 9 and 13 cm, द थर्ड साइड मस्ट लाई बिटवीन व्हाट? सिंपल, 9 - 13 कितना हो गया? आपका मॉडुलस ऑफ 4, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब 9 + 13 क्या हो गया? 22। तो बेसिकली ये जो z है वो किसके बीच में होना चाहिए? 4 और
22K। इजी, सिंपल और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये। आपको फुल आउट ऑफ फुल, ये हलवा चैप्टर है, थोड़ा मोड़ा डिफिकल्टी आ सकता है कंस्ट्रक्शन में, बट वो भी बहुत ईजी है। सो that brings us to the end of the session. Please do scan this QR code. आप जैसे ही ये QR code स्कैन करते हो, आप शिष्य क्लास के पास चले जाते हो। अब शिष्य क्लास में आपका पहले तो आपका स्टडी बडी है, दूसरा आस्क मी एनीथिंग है, ठीक है, आप उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट, आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय।